ओपन डाइस का कई बार एग्जाम में ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है जिसका कंसेप्ट आपको पता होते हुए भी आप उसको सोल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच में ना थोड़ी स्मार्टनेस की कमी रहती है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बताना है कि इस ओपन डाइस की इन चारों में से कौन सी पोजीशन पॉसिबल है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, अपोजिट फेसेस को डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने अपोजिट फेसेस के पेयर लिख दिए हैं। अब आप कहेंगे कि दी गई पोजीशन में दो अपोजिट फेस एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। क्या कहीं पर ए और डी एक साथ नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहा। क्या बी और ई एक साथ नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। क्या सी और एफ एक साथ नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। अब आप कहोगे क्या सर चारों पोजीशन पॉसिबल है? नहीं बच्चों, इन चार में से एक ही ठीक है। अब आपको करना क्या होगा कि फेसिस की डायरेक्शन को चेक करना होगा। अब फेसिस की डायरेक्शन आप चेक करने के लिए ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। जैसे आपके सामने कॉम्प्लेक्स नेट होगा तो स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है कि उस कॉम्प्लेक्स नेट को बेस नेट में कन्वर्ट कर लो। कैसे? यहां पर जैसे इसमें कन्वर्ट कर लो। जैसे इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता क्या है, तीन एडजेसेंट फेस यानी तीन निकटवर्ती सतह लेनी होंगी। जैसे मैंने बी ले लिया, बी को मैंने यहां पर रख दिया। बी के लेफ्ट में क्या है? ए है, तो बी के लेफ्ट में ए रख दो। बी के नीचे क्या है? सी है, तो बी के नीचे क्या रख दो? सी रख दो। अब आप जानते हैं ओपन डाइस में इस फेस का अपोजिट फेस ये होता है और ए का अपोजिट क्या है? डी है, तो यहां पर लिख देंगे। इस फेस का अपोजिट ये होता है, बी के अपोजिट क्या है? ई है, यहां लिख देंगे। इस फेस का अपोजिट ये होता है तो सी के अपोजिट क्या लिख देंगे? यहां पर एफ लिख देंगे। ठीक है। अब बच्चों डायरेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि इस डाइस के अकॉर्डिंग सी ए के क्लॉकवाइज में क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। तो सी के बाद ए और ए के बाद क्या ई आ रहा है? नहीं, तो ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। इस पोजीशन में डी के बाद बी और बी के बाद सी आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने देखा डी के बाद बी और बी के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एफ आ रहा है, सी नहीं आ रहा, तो ये भी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखो ई ए के बाद क्लॉकवाइज में एफ आ रहा है, तो मैंने यहां पर देखा ई के बाद ए और ए के बाद आपका एफ नहीं सी आ रहा है, तो ये भी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। यहां देखो बी सी के बाद क्या आ रहा है? आपका ए आ रहा है क्लॉकवाइज में, तो मैंने देखा बी के बाद सी और सी के बाद क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? ए, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी।